उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले नई टीम का गठन कर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा है। नई टीम और चुनाव रणनीति पर बैठकें शुरू हो चुकी हैं और इस बीच हमारे संवाददाता अरुण सैनी ने चुनाव प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत से खास बातचीत की। आइए दिखाते हैं आपको। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दल खुलकर मैदान में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी नई टीम तैनात कर दी है प्रदेश में, जिसमें कि गणेश गोदियाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, प्रीतम सिंह जी को चुनाव अभियान का प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया है और हरक सिंह रावत जी को चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी, एक अहम जिम्मेदारी संगठन ने दी है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हरक सिंह रावत जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जनता टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, जिस तरीके से नई टीम कांग्रेस पार्टी ने बनाई, कल प्रद्वार भी ग्रहण हो चुके हैं, सब चीज हो चुकी है। कल का जो चीजें देखी गई, जिस तरीके से पब्लिक भी आई कांग्रेस भवन में, पूरा गुलजार दिखा जोली ग्रांट से लेकर देहरादून तक, इसके बाद क्या आकलन आप लगा रहे हैं और आगे किस तरीके से 2027 के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी? देखिए, बहुत संघर्ष हमको करना है और हम हवा में राजनीति नहीं करते हैं। ठीक है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और ये उत्साह को हमें चुनाव तक, पोलिंग बूथ तक बना के रखना है, पोलिंग के दिन तक बनाए रखना है। 2027 के जनवरी जिस दिन पोलिंग होगा उस दिन तक हमें ये उत्साह बना के रखना है। नहीं तो देखिए, केवल हल्ला वो हल्ला ठीक है, ये राजनीति के टोटके होते हैं, राजनीति में ये भी जरूरी है, मनोबल को बढ़ाते ही है, लेकिन कई बार हमारा मनोबल इतना न बढ़ जाए कि हम जमीनी हकीकत भूल जाएं। मैं तो देखिए बहुत शुद्ध रूप से राजनीति करता हूं और मैं जो कहता था चर्चे पर्चे खर्चे हर चीज का ध्यान रखना होगा। हम जमीन पर, हमारे पोलिंग बूथ पर हम कैसे मजबूत हों, किस सीट पर कौन विधायक का चुनाव मजबूती के साथ लड़ सकता है, सबका साथ लेके चुनाव लड़ सकता है, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, संसाधन, सब कुछ देखना होगा। मैं केवल वो अल्लाह से जाए, ये एक शुरुआत थी। माननीय करण मेहरा जी ने भी पार्टी को प्रतिकूल परिस्थितियों में चलाया, लेकिन अब 2027 में हम एक ऊंचे मनोबल के साथ, गणेश गोदियाल जी को प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदारी मिली है, मुझे भी काम मिला है, प्रीतम भाई को भी काम मिला है, यशपाल आर्य जी के पास पहले से ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, हरीश भाई भी इसमें नेशनल हमारी एग्जीक्यूटिव में है, तो सबको जिम्मेदारी दी है पार्टी ने। और आगे भी जो लोग हमारे बेड़ साहब हैं, तिलक राय बेड़ जी हैं, हरिद्वार से हैं, जसपुर के हमारे विधायक चौहान जी हैं, हरिद्वार में भी हमारे कई बहुत वरिष्ठ हमारे साथी हैं, काजी भाई को पहले से जिम्मेदारी दी गई है, दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं। तो पार्टी सबको साथ लेके चलेगी और ये सबका जो सहयोग है। देखिए, सुई का काम सुई कर सकती है, वो सफल नहीं कर सकता, और सबल का काम सुई नहीं कर सकती। तो जहां सुई, हमें छोटे से छोटा कार्यकर्ता, जो कपड़े का सिलने का काम, अगर कोई चीज फट गई तो कपड़ा सिलने का काम सबल कर देगा? नहीं करेगा ना, सुई करेगी। जहां सबल काम करना है सबल करेगा, जहां सुई करना है वहां सुई करेगी। इसलिए हम सबको साथ लेके चलना है। हमारे अनुसूचित जाति भी महत्वपूर्ण है, हमें मुस्लिम भाई भी महत्वपूर्ण है, हमें सिख भाई भी महत्वपूर्ण है, हमें पंजाबी भाई भी का भी आशीर्वाद लेना है, हमें बढ़िया भाइयों का भी आशीर्वाद लेना है। हमें सबका सहयोग लेके, हमें पहाड़ के लोगों का भी सहयोग चाहिए, महिलाओं का सहयोग चाहिए, नौजवानों का जोश चाहिए, नौजवानों का जोश और बुजुर्गों का आशीर्वाद, और झांसी और मीराबाई का साथ, तो फतेह होगी। जी सर, जिस तरीके से अगर अभी देखा जाए 2017 से लेकर 2022 तक जो कांग्रेस के टिकट पर, सिंबल पर चुनाव लड़े, उनमें से करीब 22 से 24 को भारतीय जनता पार्टी अपने दल में शामिल कर चुकी है। ऐसे में इसी कितनी बड़ी चुनौती 2027 के लिए आप मानते हैं? क्योंकि बी टीम अब कांग्रेस पार्टी को बनाना है, तो कितनी चुनौती आप 2027 के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए देखें? वो टीम वो फायदामंद नहीं है भाजपा के लिए, लोकसभा में तो फायदामंद दिया होगा,
क्यों लोकसभा में तो क्योंकि बड़ा क्षेत्र होता है। अब वही फायदामंद भाजपा के लिए नुकसानदायक होगा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, टिहरी में किशोर उपाध्याय भाजपा में एमएलए, धनई वहां भाजपा में एमएलए रहा उस सीट से, धन से नेगी भाजपा में उस सीट पर एमएलए रहा, टिकट तो एक ही मिलेगा ना, तो बाकी कब्र खोदेंगे। तो हर सिंह गोदयाल को, करण मेहरा को, यशपाल आर्य को, प्रीतम भाई को कब्र खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाजपा की। जो पार्लियामेंट में चुनाव में भाजपा के लिए ताकत बनी जो चीजें हैं, वही चीजें भाजपा की कब्र खोदेंगी 2027 में। कारण क्या है, टिकट तो एक ही को दोगे, तो वो लोग कब्र खोदेंगे कि भाई ये हार जाए। अपना महत्व बनाए रखने के लिए टिहरी में अगर धने को नहीं टिकट मिलेगा तो धने को से करेगा, किशोर टिकट मिलता है किशोर हारे, किशोर को धने को टिकट मिलता तो किशोर उपाध्याय कोशिश करेगा कि वो हारे, और किसको देगा सपोर्ट, कोशिश करेगा कांग्रेस जीते। तो जो भाजपा की ताकत है, आज भाजपा का वो कमजोरी है। लोकसभा चुनाव में तो ताकत थी, आज वो कमजोरी है। ज्यादा बिल्लियों में चूहे नहीं मरते हैं, बिल्लियां बहुत पाल दी उन्होंने। तो 2017 इससे अलग 2017 बिल्लियां जो है हमको मारने, हम चूहे नहीं है, लेकिन वो बिल्लियां दूसरे पे अटैक करने की बजाय, कांग्रेस पे अटैक करने की बजाय खुद पे ही अटैक करने लगेंगे एक दूसरे पे। तो इसलिए कांग्रेस को आधा फायदा तो भाजपा के नहीं, अपने आप से लड़ाई का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। इससे अलग क्या कुछ चुनौतियां आप फिलहाल कांग्रेस के लिए देख रहे हैं 2027 को लेकर? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा एक बड़ा संगठन है, बड़ी ताकत हमारे साथ है, तमाम सबका साथ है, इस तरीके की बातें तमाम होती है। तो क्या चुनौती आप कांग्रेस के लिए इस वक्त देख रहे हैं? देखिए, हमारा यूथ हमारे साथ है। पेपर लीक होने के कारण पूरा यूथ आज कांग्रेस के साथ खड़ा होगा, लड़कियां खड़ी होंगी, क्योंकि उनकी भविष्य की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस उत्तराखंड के नौजवानों के साथ वायदा करेगी, अगर एक भी पेपर लीक हो गया, अगर कोई भी गलती हो गई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो उस अधिकारी को और उस व्यक्ति को जिसकी संलिप्तता होगी उसको वही सजा दी जाएगी जो 302 में खून करने में दी जाती है। ये मजाक है क्या? ये खून तो आप एक करते हो, फांसी मिलती है या आजीवन कारावास मिलता है। यहां तो आप तमाम हजारों लाखों लोगों का खून कर रहे हो, उनके भविष्य का खून कर रहे हो आप। ये वायदा उत्तराखंड के नौजवानों के साथ कांग्रेस करेगी कि हम पेपर लीक नहीं होगा, वो उस अधिकारी को हम आजीवन कारावास के, हम कानून में से तब्दीली करेंगे, आजीवन कारावास की सजा होगी नकल कराने वाले और वो करने वाले। मजाक हो रखा है? बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, हमारे पहाड़ के लोगों पे, हमारे उत्तराखंड के लोगों पे इतना पैसा नहीं है, गरीब लोगों के पास, कि रिश्वत दे के पेपर खरीदें और फिर नौकरी लगे। अगर ऊपर 15-20 लाख रुपए नौकरी लगने के लिए होता तो वो धंधा पानी करते हमारे लोग। ये तो गलत है। सर, हरीश रावत जी की बात की जाए, सबसे पहले वो 4 भुजाओं की बात करते थे, लेकिन अब जिस तरीके से कल उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने पंचमुखी रुद्राक्ष की बात करी, तो क्या जो चीज़ें पहले देखने को मिलती थी अब पूरी तरीके से आपको स्वीकार हरीश रावत जी ने संगठन में और कांग्रेस में कर लिया है, अपने आप में भी कर लिया है? नहीं हरीश भाई, देखिए राजनीति में मतभेद होते रहते हैं। अब हरीश भाई हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और 5 पांडव, हरीश भाई ने बहुत अच्छा कहा है, 5 पांडव, पूरा महाभारत 5 पांडव ने जीता ना। कौरव तो लाखों थे, केवल 5 पांडव ने पूरे कौरवों को जो है महाभारत में हराया ना। तो 2027 में ये जो भाजपा जैसे कौरव हैं, कौरव मैं इसलिए कह रहा हूं इनको कि चाहे अग्निवीर वाला हो, पेपर लीक हो, महिलाओं को उत्पीड़न करने वाला हो, भ्रष्टाचार हो, खनन माफिया हो, इसलिए इनमें सारे कौरवों जैसे गुण है, घमंड है, सारे कौरवों जैसे गुण है इनमें। हम पांडव नहीं कह रहे अपने आप को, लेकिन
इनसे तो अच्छे हम लोग। इन जैसे वो नहीं है कि बिल्कुल जो है, अरे भैया ठीक है, किसी को 20 मत दो, 20 जैसी बात तो करो। नहीं मीठा मत दो, सॉरी 20 मीठा मत दो, लेकिन मीठी बात तो करो। इनके ना ये ना मीठा देते हैं ना मीठी बातें करते हैं, इनमें तो घमंड हो गया है। इसलिए कांग्रेस जीतेगी, लेकिन उसके लिए हम मेहनत करेंगे। देखिए रात दिन मेहनत करेंगे। अभी तो एक ही 2 दिन हुआ मुझे जिम्मेदारी मिले हुए। मैं थोड़ा सक्रिय, 1 महीने से सक्रिय हुआ, वो थोड़ा मेरे बीच में पिताजी की डेथ हो गई, नहीं तो अब तक पता नहीं कितनी डफली बजा चुका होता मैं, इनके नाक में दम कर देता बीजेपी वालों के। अब देखो हरक सिंह रावत को 2007 से 12 में कैसे मैंने, ये जानते हैं ना भाजपा वाले, तभी तो डरे हुए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमें कोई असर नहीं पड़ता है, बस वही पुरानी टीम है, पुरानी बोतल है, ढक्कन नया चढ़ा दिया है, बस हमें इससे कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, वो महेंद्र भाई को पता नहीं, मुझे नहीं पता कि तेरेंद्र भाई को पता है कि ढक्कन वो शराब पुरानी महंगी होती है, लेकिन महेंद्र भाई को तो जरूर पता होगा। हमें तो नहीं पता, मैं पीता ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं कि पुरानी शराब महंगी होती है कि नई शराब महंगी होती है। तो उनको पता है कि पुरानी शराब महंगी होती है, इसलिए उनको पता है कि पुराने लोगों को जिम्मेदारी मिल गई है, तो अब हमारे लिए ये खतरा हो गया। वो यही तो कहना चाह रहे हैं कि वो शराब ही पुरानी है, बाहर से जो है पैकिंग नहीं है, लेकिन ये 21 साल वाली शराब है, 15-18 साल वाली है, 12 साल है। और मेरे छोटा भाई महेंद्र को जरूर पता होगा इस बारे में, तभी उन्होंने ये बात बोली है। सर, बिहार में जिस तरीके से चुनाव हुआ और बिहार में एनडीए की एक तरीके से लहर या सुनामी अगर उसे कहें, 202 सीटें उन्होंने ली, उससे भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में गदगद दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि इसी तरीके से हम उत्तराखंड में भी जीतेंगे और उत्तर प्रदेश को भी साथ में जीतेंगे। क्या चिंता कांग्रेस के लिए बिहार के इलेक्शन से, बिहार के रिजल्ट से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, चिंता हर जगह होनी चाहिए, और ये भाजपा गदगद है, ठीक है, अच्छी बात है, गदगद है, लेकिन गंगा गंगोत्री से निकली है, यमुना यमुनोत्री से निकली है, और देश के अंदर जो परिवर्तन की गंगा है वो उत्तराखंड से निकलेगी। अब देखिए, अब आने वाला समय जो है क्या होता है। जी सर, जिस तरीके से देखा जाए, आपने ये भी कहा, बस थोड़ा सा मिलूंगा, आपने ये भी कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी में तोड़फोड़ मचेगी, तो आपने कई लोगों को कहा कि हम अब शामिल करेंगे। कई लोगों ये भी कहना है कि हरक सिंह रावत के अपनी पुत्र वधू को जो है पार्टी में, कांग्रेस में शामिल करेंगे, उन्हें पहले इसका जवाब देना चाहिए। सबको करने की कोशिश करेंगे, पुत्र वधू क्या, सब जो आ सकते हैं। कांग्रेस का झंडा सबके लिए है, और रावतों का झंडा तो वैसे भी सब आ जाते हैं, रावतों के झंडे में तो सब आते हैं। जी, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व काबीना मंत्री हरक सिंह रावत, और जिस तरीके से साफ तौर पर तमाम बातों को लेकर कही, और चाहे जिस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाना और कांग्रेस को आने वाले समय में किस तरीके से आगे बढ़ाना है, 2027 के लिए एक तरीके से पूरा बिगुल अब फूंक चुका है, और कांग्रेस पार्टी भी पूरी तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अब किस तरीके से कांग्रेस पार्टी 2027 का चुनाव लड़ेगी, और वहीं कांग्रेस पार्टी दावा ये भी कर रही है, हरक सिंह रावत जी ने भी दावा किया कि 40+ सीटें हम जो है वो लाएंगे, उस पर हमारा फोकस रहेगा। तो ऐसे में अब किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरा चुनाव लड़ती है और किस तरीके से आगे पार्टी को बढ़ाने का काम करती है, यह तमाम चीजें देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून।